नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जरूरी है, जीतेगा तो निश्चित उसको कुछ पावर मिलता है आपके माध्यम से, जिसके लिए वो विधानसभा में घुस के आपके लिए लड़ता है। वो पावर जरूरी है, उसी पावर के लिए आज हम खड़े हैं। लेकिन ये जो 5 साल है, आपको देखना है कि किस तरीके से नीतीश जी और मोदी जी मिलके इस बिहार क्षेत्र हो, चंपारण क्षेत्र और सिक्टा में कैसा कैसा काम किया उन लोगों ने। चाहे कोरोना काल ही देख लीजिए, पूरा दुनिया ध्वस्त हो चुका था, रुक सा गया था। हमने किसी भी अपने जन्म में ऐसा काल नहीं देखा होगा। उसके बाद भी मोदी जी की सरकार देश में और बिहार में नीतीश जी की सरकार, दोनों ने मिलकर किस तरीके से हम लोगों को संभाला है। उनकी चिंता रही है दोनों की कि गरीब से गरीब आदमी भी किस तरीके से, उनको पता था कि राशन, हमारे बगल में जो हमारे छोटे भाई पाकिस्तान है, वो बात अलग है, वो बिगड़ चुके हैं। एक बिगड़ा हुआ भाई होता है छोटा, तो वो बिगड़ चुके हैं, लेकिन है तो छोटे भाई। उसकी हालत देखिए किस तरीके से। नेता कैसा हो, दिलीप बाबा जिंदाबाद। ठीक बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरा है तो कैसे मान ले? धनेश कॉन्फिडेंट है आपका कि मिलेगा? कॉन्फिडेंस है तभी नहीं बच रहे हैं, मानने के लिए बहुत चीज। इससे पहले था कि आज का जो ऐतिहासिक रैली था वो आज के बाद मेरा पहले तो कॉन्फिडेंस था ही। हाँ। आज के बाद मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया, और जो भी कहिए जो हो गया अब, और उसके बाद में अब तो जीतने के ऐसा लगा रहा है कि आज का महफिल जो आज जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, आज का दुल्हा आप ही बन गए थे। अब मैं दुल्हा चाहिए चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन दूसरे का आशा बन गया था जरूर कि ये आदमी आएगा तो जरूर क्षेत्र में कुछ न कुछ करेगा। इस विश्वास को मैं जीता हूँ। चलिए, यहाँ का बेटा है ना आप, यहाँ का बेटा है, यहाँ का बेटा है, यहाँ का बेटा है, और यहाँ का ऐसा बेटा है कि विदेश में रहकर भी गांव के बारे में सोचते रहा हमेशा, और आज गांव के अंदर इंडस्ट्री का गांव में रहने जा रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए, क्या कुछ लास्ट में कुछ लोग कहते हैं कि जीतेंगे और विदेश भाग जाएंगे। हम विदेश गए नहीं, तब कब तो विदेश यहाँ गए बहुत दिन से। हम तो इंडस्ट्री पटना में रहकर चलाते हैं, हम विदेश कहाँ गए? विदेश तो मेरा था 10 साल पहले की कहानी, 15 साल पहले की कहानी। चलिए, अंत में क्या कहिएगा जितने भी जो भी शिक्षा है, मैं तो यही कहूँगा कि आपसे भी एक क्वेश्चन करूँगा, क्या आपने इतना बड़ा रैली कभी अपने देखा इंडिया कार्यक्रम के अंदर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलने का मतलब है, हमारे माननीय लोग बहुत है, समय कम है। मैं आपके घर का बेटा हूँ, कभी भी हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब ये बिहार में अगर विकास है तो विकास करने वाला सिर्फ आदरणीय श्री नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं है। तो बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय सांसद
और माननीय विधायक शालिनी मिश्रा जी फंसी हुई है। एक बस लगा हुआ है, पहले से हम कह रहे हैं कि वो बस रास्ता जाम किया हुआ है। अगर यहाँ प्रशासन की कोई लोग है तो कोई किसी को भेज दे ताकि वो बस को हटाया जा सके। काफी देर से फंसे हुए हैं माननीय विधायक और माननीय सांसद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार प्रदेश के सचिव, जदयू के सचिव आदरणीय नेहा निसार सैफी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। रास्ता दूर का होता है लेकिन अच्छा होता है। हम लोग छोटे से घर में, अनपढ़ घर के मैं आदमी, और इतना बड़ा पढ़ा लिखा कैसे हो गया? तो इसलिए हम ईमानदार थे। मैं जिन जिन कंपनियों में काम किया, ईमानदारी से उनकी बढ़ाया, तो आज मेरे अंदर काम करते लोग काम करते हैं। इसलिए आपको भी हम राय देंगे कि आप भी ईमानदारी से जो भी लीजिए, कि हम लोग जब हम एटमॉस्फेयर बनाने आए हैं अपने क्षेत्र के लिए, आपका भी धर्म बनता है कि आप भी हम लोग के पक्ष में, नीतीश जी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ 100%। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ कि आज की जो सरकार है, आज जो डेवलपमेंट में दुनिया का देख रहा हूँ और जो बिहार का देख रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बिहार बहुत आगे दौड़ से जा रहा है। अब लास्ट में शुभकामना क्या दीजिएगा? दशहरा चल रहा है, आने वाला दीपावली है, छठ पूजा है, ये तो भारत है, इसमें पाक पवित्र महीना चल रहा है, क्या कहिए, क्या भावना है? बस लास्ट इस पवित्र जो महीना है, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि जो मनोकामनाएं अपने दिल में जो रखे हैं आप, और जाते हैं मांगने के लिए अपने जो गॉड के पास, अपने माता के पास, वो पूरा हो। धनेश जी, एक बूढ़ी माँ आ रही थी लाठी लेकर के आपके रैली। मैंने पूछा कि मरे के कगार में काहे आ गई हुआ, तो बोल रही हम अठजाम भागे हैं तो आपके लिए। वो अभी कह रही थी आपके लिए। बताइए, हाँ। हमारे लिए अठजाम भागना, हाँ। वो कैसे लोग जो है, मैं कैसे मैं कर्जा चुकाऊंगा उस लेडी को? तो इसका मतलब कि हम तो आपके साथ परमानेंट हो गए। उसके बाद से तो मैं, आप समझिए कि पूरा करिए न करिए हमारा, लेकिन हम तो शिकायत करते रहेंगे। और वैसे लोग कई है मेरे पास जो कभी भी कभी चुनाव लड़ा था, उस समय से भी मेरे फैन है। मैं एक अपनी अनाउंस कर रहा हूँ आज। हाँ। हम एक बनाने जा रहे हैं धनेश पटेल फैन क्लब, उसके हम लोग अनाउंस करेंगे। उसमें मैं कोशिश करूँगा जो जितने चाहते हैं कि इस अपने सिकटा प्रखंड के, सिकटा विधानसभा क्षेत्र को एक ऊंचाई स्तर पर पहुंचाया जाए। और यहाँ जो मैं सोचता हूँ, मेरे आइडिया कि आपको भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, यहाँ पर पढ़े लिखों की एक टोली बनाया जाए पूरा, और स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा का केंद्र को पूरा बढ़ाया जाए। जो मेरा आइडियल सोच है, जो मैं सोच कर आया हूँ, और सारे लोगों को लिंक किया जाए राज्य से, देश से, विदेश से। अगर हमारे लोग विदेश भी जाना चाहे तो उसका भी रास्ता हम खोलेंगे। तो और जो है, ये सब करने के लिए एक दिनेश पटेल फैन बनने जा रहा है, उसको मेंबर हम चाहते हैं कि आप लोग भी आइए, ईमानदार अपने, लेकिन उसमें आइए, कसम खा कर आइए कि हम ईमानदारी से अपने क्षेत्र के लिए, हर जहाँ पे जिस पेशा के लोग हैं, उस पेशा के लोग अपने पेशा को ईमानदारी से जनता के हित में लगाएंगे, शिक्षा के हित में लगाएंगे। थैंक यू, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की। इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष श्री रूपक श्रीवास्तव जी, जदयू के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी, माननीय सांसद सुनील कुमार जी, माननीय विधायक शालिनी मिश्रा जी तो नहीं है, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रसाद जी, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी, जिला प्रभारी जदयू रंजीत सिंह जी, श्री शैलेंद्र कुशवाहा जी, रामेश्वर, दीपक मिश्रा जी, मुकेश मिश्रा जी, सिकंदर सिप्पू जी, मदन पटेल जी, नेहा निसार जी, धनेश पटेल जी, समृद्ध वर्मा जी, नरेंद्र प्रसाद पटेल जी, रमेश प्रसाद जी, धनंजय कुमार त्रिपाठी जी, कृष्णा धनदास जी, मनोज केसरी जी, राजनेता राव सिक्का जी, सत्यप्रकाश सर्राफ जी, अनिल राम जी, भागवत ठाकुर जी, राजेश पटेल जी, अमरेश पटेल जी, मधुसूदन पटेल जी, तमाम मंचासीन एनडीए गठबंधन के नेतागण
और उपस्थित नारी शक्ति स्वरूपा हमनी के माई बहन बेटी आज सब लोग उपस्थित बा, सब लोग का अभिनंदन और स्वागत बधाई देता नहीं। याद करी रहुआ कि वो दिन बहुत दूर नहीं थे। 11 साल पहले रहुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में सौंपनी काम करे खतरा जिम्मेवारी देनी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि 2 अगस्त 2025 में अभी तकले 9.7 करोड़ मात्र किसानों के खाते में 20वीं किस्त पहुंच चुका है। 20,500 करोड़ की राशि हस्तांतरित किया गया है। जनधन खाता योजना के बात करिए हम तो लगभग जनधन खाता योजना 56 करोड़ 16 लाख लोगों के खाता में अभी तकले पहुंचल बा। आज तकले याद करी कि कांग्रेस के सरकार रहे तो राजीव गांधी जी कहते सदन में कि हम 1 रुपया भेजे नहीं तो 85 पैसा रास्ता में रहेला। अगर आदरणीय मोदी जी देश के सत्ता संभालने के बाद अगर जनधन खाता योजना खोल के 56 करोड़ 16 लाख के लोग के अभी तकले 0 बैलेंस पर खाता खोल के आज हमने के बैंक में भी खाता बा, जौन भी सब्सिडी भारत सरकार बिहार सरकार के आवता तो 1 रुपया बिचौलिया के जरूरत नहीं के पड़त। का आवता बिचौलिया के जरूरत रउआ आपके जीविका दीदी लोगों ने कही बानी रउआ लोगन के खाता में 10-10 हजार रुपया आयल है। केहू 1 रुपया घूस मंगला था, केहू 1 रुपया घूस मंगला था नहीं क्या मंगले। ये कांग्रेस के सरकार रहे तो अगर 1 रुपया चले तो 85 पैसा रास्ता में रहे। ये मोदी और नीतीश कुमार के सरकार के देन में भाई बहन याद करी उजाला स्कीम हमनी के बहन लोग के, हमनी के माई लोग के, हमनी के घर के बेटी लोग के जब खाना बनावे के पड़े तो गैस के परेशानी रहे कि ना रहे, चूल्हा से हमनी के आग खराब हो जाए। आज प्रधानमंत्री जी लगभग 10 करोड़ लोग के उजाला स्कीम के माध्यम से अगर हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचौले तो मोदी सरकार नीतीश सरकार के देन में भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के बात करिए हम हर गरीब के अपना छत के मकान होके ये नीतीश बाबू भी चाहता रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहता रहे। ओकरा तहत 4 करोड़ लोग के 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बन गए। आज 5 साल के समय में 1 करोड़ लोग शहर में रहे।